एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग लेकर। अभी इस वक्त आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पे, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ट्विन फ्लेम्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, कैसी है, और डीएम क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन्स, डिवाइन फेमिनिन्स, क्या एनर्जीज़ हैं, तो इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें सभी वीडियोस हैं। साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम करके प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम देखेंगे आपके डीएम की करंट एनर्जी और उसके बाद हम देखेंगे उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो अपने डीएम को इमेजिन कीजिए, आपके डीएम मेल एनर्जी में है, फीमेल एनर्जी में है। डीएम सिर्फ एनर्जी है, ज़रूरी नहीं कि आपकी डीएम एनर्जी मेल ही हो, फीमेल भी हो सकती है। हो सकता है कि फीमेल बॉडी में वो डीएम एनर्जी में हो या मेल बॉडी में आप डीएफ एनर्जी में हो, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डीएम एंड डीएफ सिर्फ एनर्जीज़ हैं। शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डीएम की एनर्जी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी व्यूअर्स हैं प्लीज़ गाइड करें, उनके डीएम की एनर्जी किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके डीएम। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है टोटलिटी एंड वी हैव अबंडेंस, ओवरऑल एनर्जी। तो अगर हम आपके डीएम की एनर्जी यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जो एनर्जी है, ज़्यादातर लोगों के जो डीएम है वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हैं। देखिए, फाइनेंशियली तो डीएम को कभी वैसे भी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बिकॉज थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट फाइनेंशियली बिकॉज डीएम की एनर्जी क्या होती है, प्रोवाइडर की होती है। डीएम दूसरों को प्रोवाइड करते हैं और उनका जो पर्पज़ है वो यही है कि वो लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और दूसरों के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहें। तो डीएम की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है। तो इनकी लाइफ में अबंडेंस तो वैसे भी रहता है, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा इनके ऊपर रहती है। तो ज़्यादातर लोगों के डीएम काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हैं। अपने काम के क्षेत्र में जो भी ये काम करते हैं, जो भी ये इनका वर्क प्लेस है, जिस भी जगह से ये जुड़े हुए हैं, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से ये जुड़े हुए हैं, जो भी इनका करियर है या जॉब है या बिज़नेस है, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है और वर्कहॉलिक होते हैं। तो यहाँ पर वर्कहॉलिक एनर्जी मौजूद है, ओवरऑल एनर्जी वी हैव। अब अगर बात करें, बिकॉज वी हैव अबंडेंस विद द रेबल, यहाँ एम्परर की एनर्जी है और डीएम की एनर्जी एग्जैक्टली एम्परर से आप रेजोनेट कर सकते हैं। एक राजा की तरह उनकी क्वालिटीज़ होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उनका रहन सहन भी राजा की तरह होता है, उनका जो नेचर होता है, उनकी जो आप कह सकते हैं कि उनका जो एटीट्यूड होता है पूरा ईगोइस्टिक होते हैं। जब स्पेशली जब वो डिस्टॉर्टेड होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही ईगोइस्टिक होते हैं और एटीट्यूड होता है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉजिक से यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं या होती जाती हैं, वैसे वैसे उनका रॉयल नेचर तो वैसा ही रहता है, बट उनके अंदर ग्राउंडनेस आती है, वो स्थिर होते हैं, सेटल होते हैं। तो उनको समझ में आता है रियलिटी क्या है और वो यहाँ पर क्या करने आए हैं, उनका सोल मिशन क्या है, उनको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, उनके लाइफ में डीएफ की क्या वैल्यू है, उनको ये सारी चीज़ें इस जर्नी में समझ में आती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के डीएम फाइनेंशियली तो काफ़ी अबंडेंट हैं, बट यहाँ पर उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रही है। इस वक्त पे सप्रेशन की एनर्जी है, नो नथिंगनेस की एनर्जी है। यहाँ पर वी हैव माइंड विद पॉलिटिक्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन या तो फिज़िकल एलिमेंट से हीलिंग की एनर्जी है, या तो इनकी कोई चाइल्डहुड वुंड्स हैं या इनके कोई जेनेटिक वुंड्स हैं जो इस वक्त उभर कर बाहर आ रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं
जो इनके खिलाफ है, मतलब स्नेक की एनर्जी है, इनके जो कार्मिक्स हैं वो इनको कहीं ना कहीं से ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं आपके डीएम इस वक्त, ज़्यादातर लोगों के डीएम। माइंड इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे नथिंगनेस की एनर्जी है। इन्हें बस ये पता है कि मेरे लाइफ में अगर कोई सपोर्ट करेगा सच्चे दिल से तो वो मेरी डीएफ है। इसके अलावा डिवाइन है, क्योंकि इनको डिवाइन पर बहुत ज़्यादा बिलीव है। इनको ऐसा लगता है कि मैं अगर राइट पाथ पर हूँ तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मेरे साथ कोई बुरा कर नहीं पाएगा, चाहे कितनी भी एनर्जीज़ इनके अगेंस्ट चली जाए। यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत लोग क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त पे। तो इनको एक तरह से आप कह सकते हैं कार्मिक ट्रिगर्स फेस करने पड़ रहे हैं, और ये इनका एक तरह से डार्क नाइट ऑफ द सोल है। काफ़ी सारे डीएम ऐसे हैं जो इस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो रुकावटें आ रही हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, कुछ लोग हैं जिनका असली चेहरा इनके सामने आ रहा है जो कि बहुत टाइम से छुपा हुआ था। तो इस तरह की वाइब्रेशन है। कुछ लोग हैं जो इनको ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इन पर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बिकॉज वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो मल्टीपल सोर्सेस से ऑब्स्टिकल्स इकट्ठे इनके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी है द रेबल की, एम्परर की एनर्जी है। इनको कोई कुछ नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा, ये उन चीज़ों से निपट लेंगे। इस तरह की वाइब्रेशन है। और डीएम के अंदर ये क्वालिटी होती भी है, दैवीय गुण होते हैं। डीएम का मतलब ही है दैवीय शक्तियों से भरा हुआ एक पुरुष। तो डेफिनेटली उनके साथ दैवीय शक्तियाँ काम करती हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ रहती हैं। और जब एक डीएम के ऊपर कोई मुसीबतें आती हैं, जब एक डीएम के ऊपर किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, इवन डीएफ के ऊपर भी, तो दैवीय शक्तियाँ ऐसे काम करती हैं कि वो प्रॉब्लम्स अपने आप ही रिमूव हो जाती हैं। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो समझ जाते हैं कि हमने कहीं पे कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, जिसकी वजह से उल्टा हमारी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे डीएम इस वक्त पर्जिंग प्रोसेस में हैं। पर्ज आउट करने की एनर्जी है अपने चाइल्डहुड वुंड्स, अपने जेनेटिक वुंड्स, एंसेस्ट्रल जो वुंड्स हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ इनकी लाइफ में हैं और ये हील हो रहे हैं। उन चीज़ों से हील होकर, रिकवर होकर, फिर ये ट्रांसफॉर्म होकर बाहर निकलेंगे। बहुत सारे डीएम इस एनर्जी में भी हैं कि ये आपसे बात करें, ये आपको मैसेज करना चाहती हैं या करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव भी होंगे, कॉल्स रिसीव भी होंगे। ये वाइब्रेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखते हैं आपके डीएम की एनर्जी अगर अभी लो है और ये आपसे बात करना चाहती हैं या आपको कंफर्म करना चाहते हैं, अपनी सिचुएशंस बताना चाहते हैं। क्योंकि देखिए डीएम की एक और एनर्जी होती है कि ये चाहे कितनी भी मुसीबत में रहेंगे, अपनी डीएफ के सामने कुछ चीज़ें छुपा नहीं पाते हैं, फटाफट एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन कम शब्दों में, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताएंगे। एक रफ़ आइडिया आपको दे देंगे कि हाँ ये चल रहा है। अगर उसके बाद आप इनसे पूछते रह जाओ, ये नहीं बताने वाले आपको। तो ये कुछ चीज़ें आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं ताकि इनको रिलैक्स फील हो। हाँ, इमोशनली थोड़ा अपसेट हैं, कुछ भार है इनके ऊपर जो ये आपको बताकर हील हो सकते हैं। रेस्ट एंड रिजुवनेट की एनर्जी है, इनको इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है और ये सबसे दूर अकेले आइसोलेशन में हील होने की एनर्जी में है। मैसेजेस की एनर्जी है, कब तक आ जाएगा मैसेज डीएफ को डीएम की तरफ से, कितना टाइम लग सकता है, मिनिमम मैक्सिमम। वेटिंग गेम, डिस्ट्रप्शन, ट्रैप्ड इन फियर। फ़िलहाल अभी आपको वेट करना है। यहाँ पर जो नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है 2 और 5। फेब्रुवरी के महीने में ही आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली 5 दिन के अंदर काफ़ी लोगों को मैसेजेस आ सकता है। 2 नंबर फरवरी का है, 5 नंबर एनर्जी पहले आई है। आपके पर्सन बहुत समय से जो चीज़ों को ख़त्म करने की सोच रहे थे वो सिचुएशंस ख़त्म होंगी। यहाँ पर जिस सिचुएशन में आपके डीएम ट्रैप्ड हैं, कार्मिक साइकिल्स हैं, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करके और एक बड़ा स्टेप लेने की सोच रहे हैं, और ये जो बड़ा स्टेप है ये आपकी तरफ है। तो यहाँ पर आपका वेट बेकार नहीं जाएगा, वर्थ वेटिंग फॉर की एनर्जी है। आपने जो भी समय दिया है इस जर्नी को, जो भी अपने डीएम को टाइम दिया है, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा और वेट करना है आपको। 2 नंबर है, 2 नंबर फरवरी का है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके बाद 5 दिन के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। क्योंकि मैं ये रीडिंग फेब में कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ।
सो 5 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा वेटिंग है। 5 नंबर तो कुछ लोगों के लिए 5 दिन के अंदर, कुछ लोगों के लिए 5 घंटे के ही अंदर, कुछ लोगों के लिए 50 आवर्स के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है विद इन 5 डेज़, विद इन 5 आवर्स, विद इन 50 आवर्स, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।